ये जो हमारी दिल्ली है ना, इसका पहले कुछ और नाम था, फिर कुछ और, ऐसे ऐसे करके इसने बहुत सारा टाइम देखा है। मतलब बहुत सारा इतिहास दिल्ली में बना है, दिल्ली ने देखा है। ऐसा ही एक इतिहास है दिल्ली का जो इस युग का नहीं है, वो है इससे पहले वाले युग का, यानी कि द्वापर युग का। हुआ क्या था कि यहाँ पर हुई थी महाभारत, या फिर यूँ कहें कि यहाँ के लिए हुई थी महाभारत, क्योंकि दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ, क्योंकि भगवान इंद्र ने बसाया था इस नगरी को पांडवों के लिए। हालांकि आज के इस वीडियो में महाभारत की कहानी तो मैं नहीं बताने वाला, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है महाभारत की कहानी बताने में। तो दिल्ली में है 5 ऐसे ही मंदिर जो कि हैं पांडवों के काल के, जहाँ पर उन्होंने पूजा की थी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। तो इस वीडियो में बस कहानी नहीं है, मैं लेके चलता हूँ आपको उन 5 मंदिर। तो शुरुआत करते हैं आज से 2 दिन पहले, जब सुबह 6 बजे मैं उठा अपने पहले मंदिर जाने के लिए। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, कुछ कारणों की वजह से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन इस सुबह 6 बजे मैं तैयार था पूरी एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि मुझे एक तो महाभारत में, दूसरा कहानियों में और तीसरा मंदिरों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए अपने सफर के लिए। अरे सनराइज वहाँ देखो, वहाँ सनराइज था पीछे, और यहाँ देखो। ये छोटी छोटी खुशियाँ, नज़ारे और नेचर बनाता है सफ़र को मज़ेदार। लेकिन आज का सफ़र मज़ेदार बनाने के लिए साथ में है मेरा एक दोस्त प्रबोध। तो अभी चल रहा है कलयुग और हम जा रहे हैं 5 ऐसे मंदिर जो है द्वापर युग के। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मेट्रो पे मिलने का था, मेट्रो से घूमने का था, हमने ऑटो कर लिया है और हम दोनों ऑटो में जा रहे हैं। तो हमारा पहला मंदिर है नीली छतरी। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बना है भोलेनाथ का ये मंदिर, जिसका नाम है नीली छतरी वाले मंदिर। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के कहने पर की थी भगवान शिव की पूजा और शुरू किया था अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ किया गया था युधिष्ठिर को सम्राट युधिष्ठिर बनाने के लिए, और यही वो शिवलिंग है जिसकी पूजा की थी पांडवों ने। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ साथ और भी देवी देवताओं के विग्रह हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ देर भगवान शिव का ध्यान किया और सोचा कि उस समय में ये कैसा लगता होगा। उसके बाद हम गए इस मंदिर की ही नीली छत पर बने एक देवों के स्थान पे। इस स्थान को नाम दिया गया है 5 बावरी। ये एक तामसिक प्रवृत्ति के देवी देवता को दिखाता है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर 5 लड्डू चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा मैंने सुना था। और यहाँ देवता को चढ़ती है सिगरेट। तो यमुना के तट पर बना ये नीली छतरी मंदिर भगवान शिव का, समय के साथ साथ इसका नीला रंग जो नीलम से आया था वो तो लोगों ने तोड़ दिया, पर इसकी आस्था को अभी भी नहीं तोड़ पाए। पानी के पास होने के कारण मैंने इसे माना जल एलिमेंट, यानी कि जो हमारे पंचभूत होते हैं, पंच तत्व हैं, उसमें वाटर एलिमेंट, और हमारा अगला एलिमेंट होने वाला है अर्थ एलिमेंट। अब चलते हैं वहाँ पर। लेकिन हम जिस मंदिर जा रहे हैं ना, वो है सतयुग के टाइम का, क्योंकि माना जाता है कि माँ कालिका ने यहीं पर जन्म लिया था। कालका जी मंदिर मेहरौली, ये एक मनोकामना सिद्ध पीठ है, यानी कि यहाँ जो मांगो वो मिल ही जाता है। तो आपको भी दर्शन कराऊंगा, तो जो भी मांगना हो मांग लेना, और मिल जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। बस चलते हैं अगले मंदिर। तो यमुना के तट से लगभग 40 मिनट की ऑटो की राइड लेके हम पहुंचे कालका जी, माँ कालका के मंदिर। यहाँ माँ कालका को चढ़ाए जाते हैं गुलाब, पान और भी बहुत कुछ, जो मैं अंदर दिखाऊंगा। इस मंदिर का एरिया बहुत बड़ा था और मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ा। भाई हम साउथ दिल्ली में हैं और हम अब गाँव में हैं। गाँव दिखाता हूँ मुझे यार। मैं कुछ साल पहले भी इस मंदिर आ चुका हूँ, तब ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक चीज तो अभी भी वही थी, इस मंदिर में लगने वाली भक्तों की लंबी लाइन। आई एम श्योर महाभारत के काल में लाइन तो नहीं लगती होगी, पर फिलहाल हमें लगना था इस लाइन में, जिसमें हमें लगा लगभग 45 से 50 मिनट माँ के गर्भगृह तक पहुँचने में। अभी आधा ही हुआ है, कलेश भी और लाइन में लगे हुए टाइम भी, और हमारी लाइन फिर एक दूसरी लाइन से मिल गई, तो लाइन और लंबी हो गई। तो कहानी कुछ यूं है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से पहले 5 पांडव ने यहाँ पर अपने शस्त्रों की पूजा की और माँ काली से आशीर्वाद मांगा, और युद्ध में विजय हासिल करने के बाद भी वो यहाँ पर माता के दर्शन करने आए।
माँ कालका की बस एक झलक पाने के लिए भक्त बहुत दूर से आते हैं और वेट करते हैं। कुछ सेकंड के इस दर्शनों में मानो भक्तों का मन का सारा बैर, सारी दुख, सारी पीड़ाएं निकल जाती हैं। वही दर्शन आपके लिए भी। जय माता दी। अपनी मांगी हुई मन्नतों के पूरा हो जाने पे कुछ भक्त यहाँ काला बकरा या काला मुर्गा भी छोड़ जाते हैं। मैंने पंडित से पता किया तो यहाँ बलि नहीं होती है, इन्हें बस छोड़ दिया जाता है। सवाल तो दर्शन अच्छे हुए बहुत, और अंदर है ना, हम दोनों ही उस टाइम के लिए भूल ही गए कि हम एक्चुअली क्या सीरीज बना रहे हैं। माँ कालका की ये अग्नि यहाँ भक्तों की हर बुराई का सर्वनाश करती है, फिर चाहे वो बुरी नजर हो या बुरा समय। फिलहाल प्रबोध बैठ गया यहाँ पर अपना हाथ दिखवाने। इन्होंने बस 21 रुपए की दक्षिणा ली, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि भाजपा का प्रबोध के भविष्य से क्या लेना देना है। तो दिल्ली से ही कुछ दूर मथुरा में जब कंस को पता लगा कि देवकी के संतान होने का समय आ गया है, और वो संतान होनी थी भगवान कृष्ण, कंस की मृत्यु का कारण, देवकी के पति वसुदेव ने अपने पुत्र को दूर नंदगांव में जाके चेंज कर दिया योग माया से। कंस इतना गुस्सा हुआ कि ये तो पुत्र ही है, ये मेरी मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। खैर, प्रिकॉशन लेने के लिए उन्होंने उस पुत्री को मारना चाहा, जमीन पे पटक के, और ऐसा करने से माता के जो चरण थे वो तो पहुंच गए विंध्याचल, और माँ के चरण कहलाए विंध्यवासिनी। माता का जो धड़ था उसने की भविष्यवाणी कि आपकी जो मृत्यु का कारण है वो तो पैदा हो चुका है। और माता का जो सर था वो गिरा दिल्ली के ही पास महरौली में जोगिनीपुरा नामक एक शहर में, और माता का वो सर कहलाया माँ योग माया सिद्धिपीठ। अब चलते हैं उस मंदिर में। ये माता है माया की देवी, योग माया। इस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, शायद लोगों को इसके बारे में कम पता है, लेकिन मुगलों को इसके बारे में पता था तो इस मंदिर को बार बार तोड़ा भी गया है। इस मंदिर में भी हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवताओं के विग्रह थे। यहाँ पर भी मन्नतों के धागे यही बताते हैं कि आप अकेले परेशान नहीं हैं, और माँ सभी को कुछ ना कुछ तो देती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में थी पिंडी रूप में माँ योग माया। हम इसी मंदिर में, योग माया मंदिर में बहुत देर से बैठे हुए हैं। बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा है, एकदम शांत है, और हमारे सामने माता की प्रतिमा है। अच्छा लग रहा है, दिखा दो। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी अपनी बहन के लिए, जिन्होंने दोबारा से अवतार लिया सुभद्रा के रूप में उनकी बहन बनकर। और माया तो हर जगह है, तो माता का ये मंदिर है स्पेस एलिमेंट हर जगह। लेकिन माया से पेट नहीं भरा जा सकता। हम सुबह 6 बजे निकले थे और अब बज चुके थे दोपहर के 2, तो हमने लिया खाने का ब्रेक, ताकि आप लोगों को ये ना लगे भूखे पेट घूम रहे, खाना नहीं खाया, पर एक ही प्लेट। हम लोग अपनी परिस्थितियों और सुख दुख में खुद को कमजोर मान लेते हैं, जबकि अपने इतिहास से हमें बल मिलना चाहिए, क्योंकि यही वो धरती है जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर, वीर बलशाली भीम, महान धनुर्धर अर्जुन, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता सहदेव और आयुर्वेद में निपुण नकुल ने लिया था जन्म धर्म की रक्षा के लिए, और उनका मार्गदर्शन किया था स्वयं वासुदेव कृष्ण ने। बहुत अच्छा लगता है सुन के यार। और यहीं लिखी गई महाभारत यार, आई सो लव दिस यार। मुझे लग रहा है कि अगर गीता में लिखा है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, मैं पक्का द्वापर युग का कोई सैनिक रहा हूँगा। और अगर आप लोगों को ये सुन के थोड़ी ताकत मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बात ऐसी है, किसी भी प्रकार के युद्ध में बिना बल के जाना यानी कि हार पहले से ही सुनिश्चित कर लेना। पांडवों के साथ भी यही होता अगर उन्हें कृष्ण ये ना बताते कि बल के स्वामी, बल देने वाले स्वामी हनुमान जी तुम्हारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि भीम हनुमान जी के भाई लगते हैं, पवन पुत्र। तो भीम ने अपने भाई को मनाने के लिए बनाया दिल्ली में सीपी में एक ऐसा मंदिर, जहाँ पर 5 पांडवों ने जाके करी पूजा, और यहाँ पर भगवान हनुमान का बाल स्वरूप मौजूद है। पहले तो चलते हैं वो मंदिर, और फिर मैं आपको बताता हूँ 1-2 खास बातें उस मंदिर के बारे में भी।
मंदिर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि महाभारत की कुछ झलकियां आपको हर सुबह राजीव चौक पे भी मिल ही जाएंगी। शुक्र है आज भीड़ कम थी। और मंदिर की वो खास बात ये है, पहला तो यही कि ये द्वापर युग का महाभारत काल का मंदिर है। दूसरा ये कि इसी मंदिर में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा यहीं लिखी थी जब उन्हें बंदी बना लिया था अकबर ने मुगल काल के दौरान। और तीसरा, इस मंदिर में 1 अगस्त 1964 से लगातार जय श्री राम का जाप चल ही रहा है। तो इस मंदिर का नाम लॉन्गेस्ट नाम जाप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। नई दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद है यह द्वापर युग का मंदिर। इस मंदिर के दरवाजों पर रामायण की कुछ कहानियां और ये सीढ़ियां लेके जाती है बाल हनुमान के दर्शन को। बाल हनुमान के साथ ही यहाँ पर राम दरबार और राधा कृष्ण के दर्शन भी होते हैं। यहाँ की दीवारों पर हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है और मंदिर की छत पर हनुमान जी और रामायण से जुड़ी कुछ किस्से कहानियां, रामचरितमानस के कुछ छंद और बहुत सारी पेंटिंग्स। कहानी ये भी है कि इस मंदिर का चमत्कार देखने के बाद अकबर ने इसके ऊपर एक चांद बनवा दिया ताकि बाकी मुगल इस मंदिर पर आक्रमण ना करें। खैर, आप जब भी ये मंदिर आओ तो यहाँ कचोरियों पे जरूर आक्रमण करना। और चूंकि हनुमान जी हैं पवन पुत्र और वो दिखाते हैं पवन जैसा वेग हर चीज में, हवा की तरह है हर जगह, तो ये है हमारा एयर एलिमेंट आज के 5 मंदिरों में से। कचौरी का स्वाद तो नहीं बदला, 40 रुपए की हो गई यार, कोई ना खा लीजिए। अब हम चल रहे हैं महाभारत के ही आखिरी मंदिर। हुआ क्या? तो हुआ कुछ यूँ कि जब पांडवों ने अपनी नगरी बसाई इंद्रप्रस्थ में, तो यहाँ पर बनाया अपना एक किला। किले पे बार बार राक्षस लोग हमला करते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा भीम को कि तुम जाओ वाराणसी, यानी कि उस समय का काशी, वहाँ जाके भैरव को लेके आओ, जो कि भगवान शिव का रुद्र अवतार है। उन्हें अपने कंधे पे बिठा के दिल्ली तक लाए। लेकिन दिल्ली आने से पहले भैरव ने फरमाइश की कि मुझे नीचे रखा जाए, या उन्होंने कोई माया दिखाई कि उनका वजन बढ़ गया। तो भीम ने उन्हें नीचे उतार दिया और भैरव वहीं पर स्थापित हो गए। भीम ने कहा कि भैरवनाथ जी मेरे साथ किले के पास चल लो राक्षसों के लिए। भैरवनाथ ने कहा कि अब तो मैं यहाँ स्थापित हो चुका हूँ और ये मेरी जटाई लेके जा किले के बाहर रख दियो, मैं यहीं से किलकारी मार के राक्षसों को मार दूंगा। अगली बार जब राक्षस आए तो भैरवनाथ ने दूर से मारी किलकारी और राक्षसों का यहाँ हो गया संहार। यही भैरव यहाँ पर कहलाए किलकारी भैरवनाथ। तो ये हुआ आज के 5 मंदिरों में फायर एलिमेंट, वो तमस, वो आग जो राक्षसों को स्वाहा कर दे। मंदिर चलते हैं अब। सीपी से भैरव मंदिर प्रगति मैदान जाने के लिए ना मैंने ऑटो किया है। ऑटो वाले भैया को मैंने कहा कि आप कभी प्रगति मैदान वाले ये भैरव मंदिर गए हो? और भैया ने मुझे बताया कि उन्होंने जब ये ऑटो लिया था तो पहली बार भैरव मंदिर ही गए थे। हाँ, ये तो हम गए थे भैरव मंदिर। हमारी दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बना हुआ है ये किलकारी भैरवनाथ पांडवकालीन मंदिर। मंदिर में घुसते ही मुझे दिखे काले कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे। ये भैरवनाथ की सवारी भी है और मंदिर के रक्षक भी। इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ इतवार के दिन होती है और यहाँ पर प्रसाद में चढ़ाई जाती है शराब। मैं आज पहली बार इस मंदिर आया हूँ। मैंने लिया है सादा सात्विक प्रसाद, लड्डू और बूंदी। अब कराता हूँ आपको अंदर भैरवनाथ के दर्शन। मंदिर में लेफ्ट साइड में भैरवनाथ की प्रतिमा और उसी के साथ में भीम और हनुमान जी की भी प्रतिमा है। यहीं पर शराब का भोग लगाया जाता है। भैरवनाथ रक्षा करते हैं किसी भी प्रकार की बुराई से अपने हर भक्त की। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरे पीछे एक काला कुत्ता पड़ गया। पहले मुझे लगा कि भैरव बाबा की सवारी है, कोई बात नहीं, पर भाई फिर वो 4 हो गए। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, 4 व्हीलर सवारी में तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। बलि भीम ने वहां पर रखा उस जटा को जहां से भैरवनाथ किलकारी मार के किले की सारे राक्षस भगा देते थे। और इस कहानी को सुनाने के लिए मेरे पास इससे बढ़िया कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि ये है पांडवों का किला, पुराना किला। तो ये थे आज की वीडियो के 5 ऐसे मंदिर जो दिल्ली में स्थित हैं द्वापर युग के। कभी मौका मिले तो जरूर जाना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलो अब चलते हैं घर, धूप भी ज़्यादा हो गई है और अब घर निकलना चाहिए।
निकलने से पहले मुझे दिख गया पुराने किले का दरवाजा और मुझे आया कुछ याद जो मुझे करना ही था। यहाँ